वेलकम बैक स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 2 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का सुपर 5 सीरीज, जिसमें हम देखेंगे अपने 5 बेस्ट क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। व्हेन मेटल Z इज एडेड टू डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन। अब हमने क्या किया है, रिएक्शन देख रहे हैं किसकी, मेटल की। और मेटल की रिएक्शन किसके साथ हो रही है, डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन। देयर इज नो इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब अगर आपको पता है कि हम क्या देखते हैं, वेन एवर अ मेटल इज एडेड, जब भी हम किसी मेटल को एडअप करते हैं एसिड सॉल्यूशंस के अंदर, देयर इज ऑलवेज अ इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। और ये कब होता है, जब हमारा जो मेटल हमने यूज किया है वो हाइड्रोजन से ऊपर प्लेस होता है। बट यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है देयर इज नो इवोल्यूशन ऑफ गैस। यहाँ पे कोई इवोल्यूशन नहीं हो रहा है, विच सिंपली मीन्स दैट जो हमारा मेटल है दैट इज जेड, वो इसके हाइड्रोजन के ऊपर लाए नहीं करता है, वो हाइड्रोजन के लाए नीचे कर रहा है, और वो इतना रिएक्टिव नहीं है टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन। ओके, सो इट मस्ट बी एट द बॉटम ऑफ दिस हाइड्रोजन। अब देखते हैं हाइड्रोजन के नीचे कौन सा एलिमेंट प्लेस होगा। सो सोडियम पोटेशियम, तो हमें पता है ये ऑप्शंस नहीं हो सकते, ये तो टॉप पे रहते हैं। अगर हमारी सीरीज होती है कौन सी, हमारी जो रिएक्टिविटी सीरीज रहती है उसमें क्या होता है, सोडियम पोटेशियम टॉप पे, फिर हमारे पास हाइड्रोजन, और फिर हमारे पास क्या आते हैं, लीस्ट रिएक्टिव। सो इफ वी सी, हमारे पास यहाँ पे क्या है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स, और यहाँ पे क्या रहते हैं हमारे टॉप पे, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। अब यहाँ पे इन्होंने लिया है सोडियम एंड पोटेशियम, क्योंकि ये हमारे टॉप पे बने रहते हैं, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता है ना। सो ए एंड बी ऑप्शन वुड बी डायरेक्टली कट ऑफ। बात करते हैं Ag एंड जिंक। जिंक भी हमारा क्या है, टॉप पे तो लाए नहीं करता, बट ये कहाँ लाए करता है, जरूर कहीं यहाँ लाए करता है। टॉप पे नहीं करता बट बॉटम पे भी नहीं लाए करता, हाइड्रोजन के ऊपर ही लाए करता है। तो जिंक विल ऑल्सो बी नॉट द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन वुड बी जिंक। सो करेक्ट ऑप्शन जो हमारा यहाँ पे हो जाएगा, दैट वुड बी ऑप्शन सी, दैट इज Ag। ओके, सिल्वर ऐसा हमारा मेटल होगा जो लीस्ट रिएक्टिव होने के कारण हाइड्रोजन के नीचे लाए करेगा, इसलिए इट विल नॉट रिएक्ट, इट विल बी लीस्ट रिएक्टिव, और इसलिए क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करेगा, हाइड्रोजन रिलीज नहीं होगी। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है। हमारा आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सी को मार्क कर लेते हैं, ऑप्शन सी सिल्वर। ये क्या है हमारा, सिल्वर मेटल। ओके, सो देखते हैं अपना अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। मेटल सच एज डैश एंड रिएक्ट सो विगरसली। ओके, हमसे पूछा है कौन से ऐसे मेटल्स हैं दैट रिएक्ट सो विगरसली दैट दे कैच फायर इफ दे आर केप्ट इन ओपन, हेंस टू प्रोटेक्ट देम। अगर हम उन्हें ओपन में रखते हैं तो दे कैच फायर, इसलिए हम उन्हें क्या रखने वाले हैं, हम उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए वी हैव टू प्रिवेंट देम एंड केप्ट इमर्स्ड इन सम सोल्यूशन। देखते हैं किस सोल्यूशन में हमें उन्हें रखना पड़ेगा, सो दैट हम उनकी रिएक्टिविटी को क्या करें, स्लो डाउन कर पाए, रिएक्टिविटी को कट ऑफ कर पाए। देखते हैं यहाँ पे क्या ऑप्शंस गिवन है। अगर हम बात करते हैं हाईली रिएक्टिव विगरस रिएक्शंस की हम बात करते हैं यहाँ पे, तो हमारे दो ही मेटल्स हैं जिनका नाम आता है, दैट इज सोडियम एंड पोटेशियम। अगर ये रिएक्ट करते हैं तो इनका रिएक्शन बहुत ज़्यादा विगरस रिएक्शन होता है, जो हाइड्रोजन रिलीज होती है इट कैचेस फायर। क्या होती है ये रिएक्शंस, दीज रिएक्शंस आर वेरी वेरी एक्सोथर्मिक। ठीक है, यहाँ पे हमारी जो रिएक्शंस होती हैं दीज आर वेरी एक्सोथर्मिक, सो द हीट रिलीज्ड इज सफिशिएंट टू कैच फायर। जो हमारी हाइड्रोजन रिलीज होती है इजीली फायर कैच कर लेती है ड्यू टू दी एक्सोथर्मिक हीट रिलीज्ड इन दी रिएक्शन। सो कौन से मेटल्स होंगे, अभी हमने देखा सोडियम एंड पोटेशियम। सो फर्स्ट ऑप्शन हमें क्या देखना है, फास्फोरस मैग्नीशियम नहीं हो सकता, इतने रिएक्टिव ये नहीं है, डायरेक्टली हमने ये ऑप्शन काटा। अगेन वी हैव सोडियम पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम, तो करेक्ट, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे, बी और सी दोनों में हमारे पास क्या गिवन है, सोडियम पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम। बट थर्ड ऑप्शन हमें क्या बताना है, इसे किस में इमर्स करे सो दैट ये क्या हो, ये रिएक्ट ना करे
एयर से और हम जब इन्हें ओपन में रखें तो ये रिएक्ट ना करें इजीली। सो इनकी रिएक्टिविटी को कट ऑफ करने के लिए अब हम वाटर यूज़ करें या फिर केरोसिन ऑयल यूज़ करें। ऑब्वियसली वाटर यूज़ करेंगे तो अगेन देयर विल बी रिएक्शन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम विद वाटर, और क्या हो जाएगा, दोबारा से ये हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो अगेन सी डी ऑप्शन वोंट बी द करेक्ट ऑप्शन, इट वुड बी ऑप्शन बी, that is the correct option. Sodium, potassium and kerosene oil जो हम use करते हैं to protect our metals, to keep them in open, we immerse them in kerosene oil. Okay, so this is the C option correct. Okay, B option is the correct one. चलिए बात करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की। अगर आपको लगता है आपको सारे क्वेश्चंस आते हैं, वीडियो पॉज करके अपना आंसर टिक करेंगे और फिर क्रॉस चेक करेंगे। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द रिएक्शंस कैन नॉट अकर। अब इसके लिए आपको क्या पॉइंट दिमाग में रखने हैं, क्या आपको चेक करना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और अगर आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन चेक कर रहे हो तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, हाईली रिएक्टिव मेटल प्रेजेंट होना चाहिए। हमारे पास एक हाईली रिएक्टिव मेटल होना चाहिए, तभी वो क्या करेगा, तभी वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखा पाएगा। दिस इज दी कंडीशन फॉर दी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्शन कब होगी, जब हमारे पास कोई हाईली रिएक्टिव मेटल प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, सिल्वर की नाइट्रेट के सोल्यूशन के सामने आयरन प्लेस है, रिएक्शन पक्का हो जाएगी। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, हमें बताना है कैन नॉट अकर। एक्साइटेड होके कि हमें आता है ऑप्शन ए को करेक्ट नहीं करना, ये रिएक्शन हो जाएगी, सो इट कैन नॉट बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, देन देखते हैं कॉपर सल्फेट प्लस जिंक। कॉपर सल्फेट, कॉपर से तो हमारा रिएक्टिव जिंक होता ही है ज़्यादा, तो ये वाली रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, इजीली पॉसिबल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा मेटल यूज़ हुआ है दिस इज़ हाईली रिएक्टिव। जब तक ये मेटल हाईली रिएक्टिव यूज़ होगा तब तक हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस मिल जाएंगी और रिएक्शन पॉसिबल हो जाएगी। ओके, तो अगर रिएक्शन पॉसिबल करानी है तो हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, लेस रिएक्टिव मेटल, और जिसका सल्यूशन होगा वो क्या होना चाहिए, हाईली रिएक्टिव मेटल। देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन मिल रहा है क्या हमें। ओके, अब AgNO3 प्लस जिंक, अगेन जिंक क्या है, Ag से ज्यादा रिएक्टिव है, ये रिएक्शन भी हो जाएगी। देखते हैं सी ऑप्शन, कॉपर सल्फेट के सामने हमने रख दिया Ag। अब हमें पता है ये सिल्वर जो है कॉपर के भी नीचे लाई करता है, सो अब क्या होगा, ये सिल्वर हमारा रिएक्ट नहीं कर पाएगा, दिस इज लेस रिएक्टिव, तो यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं दिखा पाएगा। कॉपर को डिस्प्लेस करके कॉपर और Ag का सोल्यूशन नहीं बनेगा। सो दी करेक्ट ऑप्शन इज दी ऑप्शन सी। गलत ऑप्शन है इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि हमें इनकरेक्ट ऑप्शन ही यहाँ पे बता देना है। ओके, कैसे हमने देखा, अगर हाईली रिएक्टिव होता है मेटल हमारा तो हमेशा हमारी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमें चाहिए लेस रिएक्टिव, क्योंकि हमें चाहिए रिएक्शन अकर ना हो। ओके, ऐसे क्वेश्चंस में सिंपल आपको आपको आता होगा कॉन्सेप्ट, बट क्वेश्चन का ध्यान रखेंगे। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स विल मेल्ट इफ यू कीप देम ऑन योर पाम। अब यहाँ पे हम दो ही मेटल्स का नाम लेते हैं जो हमारे क्या हो जाते हैं, अगर हम उन्हें पाम पे रखते हैं तो दे मेल्ट आउट, दैट इज सीजियम एंड गैलियम। इनका क्या होता है, ये हमारे ऐसे मेटल्स हैं, बीइंग मेटल्स इनका क्या होना चाहिए था, मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए था, बट दीज आर दी एक्सेप्शंस। क्या है हमारे एक्सेप्शंस, सीजियम एंड गैलियम, इनका हमारा मेल्टिंग पॉइंट इतना लो होता है दैट इफ यू कीप देम ऑन योर पाम इट विल मेल्ट डाउन। सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी मैग्नीशियम गलत, मर्करी गलत, थर्ड एंड फोर्थ वुड बी दी करेक्ट ऑप्शन। सो आंसर वुड बी दी ऑप्शन सी, दैट इज दी करेक्ट ऑप्शन।
आई होप ये वाले क्वेश्चन हमने प्रॉपर्टीज में करे हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन चेक आउट अ प्लेलिस्ट ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बात कर रहे हैं अपने एक्वा रीजिया की। अगर हम बात करते हैं एक्वा रीजिया की, सो इट इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ concentrated dash and dash in the ratio 3:1। अब बात करेंगे जब जब हम एक्वा रीजिया की, तो अब क्या क्या बातें ध्यान रखोगे। एक्वा रीजिया हमारा किसका मिक्सचर होता है, HCl का और HNO3 का। अब अगर ये इन दोनों एसिड्स का हमारा मिक्सचर होता है तो किस रेशियो में HCl होगा, किस रेशियो में HNO3 होगा, इसका बहुत कंफ्यूजन होता है, जैसे इन्होंने हमें ऑप्शंस में दिया है टू कंफ्यूज अस। देखो यहाँ पे HCl भी लिखा है, यहाँ पे हमारे पास HCl भी है, HNO3 भी है, HNO3 भी है। अब यहाँ पे हमें कंफ्यूजन हो जाएगा कि 3 पे हम HCl लेंगे या फिर HNO3 लेंगे। तो अब क्या ध्यान रखोगे, यहाँ से आप बस इतनी बात ध्यान रखने वाले हैं कि इसका जो हम रेशियो लेंगे उसमें जो हमारा HCl एसिड है उसका रेशियो इट विल बी 3, और जो हमारा HNO3 होगा उसका रेशियो 1, सो इट विल बी इन द रेशियो 3:1। HCl in the ratio 3, HNO3 in the ratio 1, so it will be in the ratio 3:1। तो 3 की जगह हमारा क्या आएगा यहाँ पे HCl, सेकंड की जगह क्या आएगा HNO3। सो फर्स्ट इज HCl, सेकंड इज HNO3। ऑप्शन में ढूंढेंगे डायरेक्टली, पूरा हमें पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। पहला HCl, दूसरा HNO3, डायरेक्टली हमें क्या ऑप्शन मिल गया, फर्स्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन हमें करेक्ट ऑप्शन मिल गया। हमने थर्ड फोर्थ हमने क्वेश्चन पूरा पढ़ा भी नहीं और हमने फर्स्ट स्टेटमेंट से अपना करेक्ट ऑप्शन निकाल लिया। एक बार फिर भी पढ़ लेते हैं अपना क्वेश्चन आगे, क्या बोल रहा है हमारा क्वेश्चन। It can dissolve dash even though neither of its acids can do alone. Aqua regia is a highly corrosive fuming liquid, one of the few reagents that is able to dissolve dash and dash। अब आपको यहाँ पे जो भी हम बात कर रहे हैं किसकी, एक्वा रीजिया की, तो क्या ध्यान रखा हमने कि एक्वा रीजिया हमारा दो एसिड का मिक्सचर था इन द रेशियो 3:1, और ये हमारा गोल्ड और प्लैटिनम को क्या करता है, डिसॉल्व करता है। गोल्ड एंड प्लैटिनम को हमारा डिसॉल्व करता है। गोल्ड को अगर डिसॉल्व करता है तो इट फॉर्म्स AuCl3, और Pt को डिसॉल्व करेगा तो इट फॉर्म PtCl4। ये इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन, नहीं पूछी, बट आपको मालूम होनी चाहिए। ओके, सो दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला। सो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, गोल्ड एंड प्लैटिनम, जो हमने ऑप्शन करेक्ट मार्क किया है। अब देख सकते हैं उसमें सब कुछ ठीक गिवन है। सो करेक्ट ऑप्शन इज दी option number 1। Okay, so I hope you find help in these questions, and देखते हैं अपने सारे questions complete हो गए या नहीं। Okay, so this was the end of our part 2। मिलेंगे अपने आगे parts में, discuss करेंगे important questions। Till then stay tuned and I'll see you in the next video। Thank you so much।